प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पवन दूतिका पाठ के 20वें छंद तक की व्याख्या पढ़ी थी। आज मैं उससे आगे यानी 21वें छंद से लेकर 26वें छंद तक की व्याख्या यहाँ करूँगा और आज ही यह पाठ पूरा भी हो जाएगा। मैं 21वां जो छंद है उसे पढ़ता हूँ। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि धीरा धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यों प्यारे के को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। 21वें छंद का शब्दार्थ देखना। नीप का अर्थ है कदम और चपल दृग का अर्थ है चंचल नयन। तो कह रहे हैं कि हे सखी, हे सखी तू धीरे से कदम्ब का कोई पुष्प उठाकर लाना। धीरे लाना, वहन मने उठाकर ढोकर, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई कदम्ब का कोई पुष्प गिरा होगा तो उसे उठा लाना और उसे क्या करना, मेरे प्यारे अर्थात मेरे प्राण प्यारे कृष्ण के चपल दृग के चंचल नेत्रों के सामने रख देना। और जब ऐसा तुम करोगी तो इस तरह से उन्हें क्या संदेश प्राप्त होगा, उन्हें क्या ज्ञात होगा कि ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। यह उससे प्रकट होगा कि मैं विरह के वश में आकर निरंतर आशंकित रहती हूँ या डरी हुई रहती हूँ और पुनर्मिलन की कल्पना से बार बार रोमांचित सी हो जाती हूँ। पुनर्मिलन अर्थात राधा जी के मन में भी यह भाव है, फिर से कृष्ण से भेंट होगी, तो यह जब चेतना आती है या भाव जगता है तो वह रोमांचित भी हो जाती हैं। तो वे यह दिखलाना चाहती हैं कि वे विरह के वश में हैं और निरंतर डरी हुई रहती हैं। उन्हें आशंका बना रहता है कि भेंट होगा कि नहीं होगा। तो इसी बीच जब मिलन की जब भावना आती है, मिलन की कल्पना आती है, तो कदम के पुष्प के समान ही मैं रोमांचित हो जाती हूँ। फिर आगे कह रही हैं, बैठ नीचे विटप के श्याम होवे उसी का। करें कि कृष्ण हो सकता है घर में न हो, अपने उपवन में हो और किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों, तो उस समय जिस वृक्ष के नीचे श्याम बैठे हों तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता लाकर उनके नेत्रों के सामने इस प्रकार हिलाना और अपने इस क्रिया चातुरी से उन्हें यह विदित करा देना, यह ज्ञात करा देना कि चिंता विजित चित्त का, मेरा जो हृदय है वह चिंता से घिरा रहता है और चिंता से घिरा रहने के कारण वह क्लांत हो जाता है, थक जाता है। और वह हृदय जिस प्रकार यह पत्ता हिल रहा है उसी प्रकार वह हृदय भी मेरा कांपता रहता है, निरंतर भय से हिलता डुलता रहता है। इस प्रकार 21वें और 22वें छंद की यह व्याख्या हुई। इसमें जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं पूर्ववत हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो पहले मैंने बताए हैं। रस, छंद, भाषा, शैली, गुण, शब्द, शक्ति, ये सारी चीज़ें उसी प्रकार से रहेंगी। फिर आगे कहती हैं, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। सूखी जाति मलिन लतिका जो धारा में पड़ी हो। राधा जी कहती हैं कि हे पवन,
यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो उसे श्री कृष्ण के पांव के पास लाकर गिरा देना और स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूं। अर्थात जिस प्रकार से यह लता निरंतर सूखती जा रही है, उसी प्रकार मैं भी आपके प्रेम से रहित होकर नित्य सूखती तथा मलिन होती जा रही हूं, मुरझाती जा रही हूं। इस प्रकार लता के माध्यम से राधिका जी ने अपने विषय में जो सूचना है, जो अपनी दशा का ज्ञान है, बोध है, उसे उन तक प्रेषित कराना चाहती हैं। फिर आगे कहते हैं, कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। अब इसमें कुछ शब्दार्थ देखा जा सकता है। कोई पत्ता नवल तरुका, नवल तरुका अर्थ क्या है? नवल मने नया, तरु मने वृक्ष, नया वृक्ष, नए वृक्ष का कोई पत्ता, क्योंकि राधिका जी नई है तो वृक्ष का इसीलिए नए वृक्ष का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और प्रोषिता, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो और उसके वियोग से वह दुखी हो रही होती है, तो उसके लिए प्रोषिता सा यह शब्द आया है। पूरा शब्द होता है प्रोषित पति का, जिसका पति परदेश गया हो और वह दुखी हो। तो यहां प्रोषिता सा शब्द आया है, सा जैसे। अब सा, राधा जी स्वयं प्रोषिता सीधे नहीं कर सकती हैं, क्योंकि प्रोषित पति का उसको कहा गया जिसका पति विदेश गया हो, लेकिन राधा के पति नहीं है, कृष्ण उनके प्रेमी हैं, इसलिए सा शब्द है। देखिए शब्दों का कितना सुंदर प्रयोग है, कवि ने किया है। करे कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, कोई नए वृक्ष का अगर कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो तो कह रही है कि तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो उस पीले पत्ते को मेरे प्रिय कृष्ण के आंखों के सामने उसे ले आना। और ऐसा लाओगे तो क्या बतला पाओगी? तो बताना कि उसी प्रकार मैं भी, जिस प्रकार धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, बहुत धीरे धीरे संभाल के उसे नीचे, जैसे पत्ता टूटकर हल्के हल्के से गिरता है, तो वैसी ही कल्पना है कि उसको इसी प्रकार से गिराना, ले आना कि उससे यह सूचना उनको प्राप्त हो जाए कि प्रोषिता सा, जिस प्रकार किसी स्त्री का पति परदेश चला गया होता है, उससे वह पीड़ित हो जाती है, दुखी रहती है और उसके दुख से निरंतर पीली होती जाती है, मतलब दुर्बल होती जाती है। तो करे कि मेरी भी दशा उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वो पत्ता, पीला पत्ता कांपता हुआ गिर रहा है, उसी प्रकार मेरी भी सूचना उन्हें प्राप्त हो जाएगी कि प्रोषित पतिका सी कोई एक है आपकी को चाहने वाली, वह निरंतर इसी पत्ते की तरह पीली पड़ती जा रही है। फिर इसमें हम लोग काव्य सौंदर्य देख लेंगे। तो काव्य सौंदर्य के तत्व वही सब हैं, केवल अलंकार का यहाँ एक बार ध्यान करेंगे। तो 24वें छंद के तीसरी पंक्ति में धीरे धीरे शब्द आया है, धीरे धीरे संभल रखना। तो आपको पहले ही मैंने बताया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अप्रोषिता सा, प्रोषिता सा, प्रोषिता, प्रोषित पतिका जैसे, यहाँ पर उपमा अलंकार यहाँ पर स्पष्ट है। आगे फिर हम चलते हैं। करें कि यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, कैसे हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी।
करें यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। करें इस प्रकार से जो भी यह काम करोगी तो उसमें क्या होगा, मेरी व्यथा जो होगी वह सभी मेरी व्यथाएं उन्हें ज्ञात हो जाएंगी। तो कह रहे हैं कि राधिका जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जैसा मैंने बताया तू वैसे ही मेरी समस्त व्यथाएं प्रियतम कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। और उसके बाद क्या करना, जब तू वापस आए तो एक कार्य और करना, तू धीरे से उनके पाँव की जो धूल है उसको उठाकर लेती आना। करे कि यदि तू मुझे उनकी थोड़ी सी चरण धूल ला दोगी तो मैं उसे अपने माथे पर चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर उसे धैर्य बंधा लूंगी। अब यहाँ पर एक काम और दे रही हैं राधा जी कि तुम आओगी तो अपने साथ, आप जानते हैं कि हवा जब बहती है तो उसके साथ धूल कण भी आते हैं। तो उसका ध्यान करते हुए राधिका जी उसे एक और काम सौंप देती हैं कि कृष्ण के चरणों की धूल लेती आना और उस धूल को मैं माथे से लगा के अपनी जो पीड़ा है उसको कुछ कम कर लूंगी। फिर आगे कहती हैं पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। और यह देखिए व्यथा का चरम है इस छंद में। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें बातें हमारी, उन्हें बोध होता है भावुक होके तो वो चाहती हैं कि वह दूतिका बन के चली जाए, लेकिन उसका जो वायु का स्वभाव है उसको जब पूरा ध्यान आता है तब कहती हैं कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। यहां देखिए वेदना का, विरह का चरम है। कार्य पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, कार्य जितनी बातें मैंने बताई हैं यदि तुम इन सब को करने में अपने को समर्थ न पाओ, यदि यह सारी चीजें तुम न कर पाओ तब क्या करोगी, तो भी मेरी एक विनती है उसे मान लो। तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। मेरी विनती है कि तू मेरा एक निवेदन मान लो और चली जाओ उनके पास और जाके क्या करो, छू के प्यारे कमल पग को, कमल जैसे उनके जो पग हैं, छू के प्यारे कमल पग, कमल सदृश उनके जो पग हैं, चरण हैं, उनको छूकर प्यार के साथ आ जा। उन्हें छूकर और उसी प्रेम को, प्रेम की जो भावना है उसको बनाए हुए तू लौट आओ। तो अब एक काम यहाँ दे रही हैं, कह रही हैं कि कुछ न कर पाओ तो तुम केवल चली जाओ और उनके पैरों को छू लेना, उनका स्पर्श कर लेना। यह तो आसान काम है, बाकी काम नहीं कर पाओगी तो भी कोई बात नहीं है, केवल उनके जो चरण हैं उनको छूकर लौट आओ। और जब लौट कर आओगी तो मैं तुझे गले लगाऊंगी। और कह रहे हैं कि जब विरह में मृतप्राय मैं तुझे अपने हृदय से लगा लूंगी, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो तुझे ही अगर मैं हृदय से लगा लूंगी तो मुझे बहुत राहत मिलेगी, मुझे लगेगा जैसे मैंने कृष्ण को गले लगा लिया है और इतने से ही मुझे संतोष हो जाएगा, मेरा जो यह व्याकुल मन है उसे धैर्य मिल जाएगा। अब यह कितनी पीड़ा है, कितनी व्यथा है राधा जी व्यक्त कर रही हैं यहाँ पे। करें कि कुछ भी न करो तो जाओ, केवल उनके चरणों को छूकर चली आना और जब आओगी तो मैं तुम्हें अपने गले लगा लूँगी, अपने सीने से लगा लूँगी और उसी से मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, मान लूँगी कि मैंने कृष्ण को गले लगा लिया है और मुझे बहुत राहत मिलेगी। इस प्रकार से इस यह जो छंद है, इस छंद के साथ ही
यह पाठ पूरा होता है। इसमें हम लोग अलंकार निरूपण कर लें। धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश है 25वें छंद में, और 26वें में कमल पग दिया है। छात्र ध्यान दें, कमल पग। और एक और शब्द मैं ध्यान दिला रहा हूं, चरण कमल पग है और चरण पग कमल, या कमल पग को अगर चरण करें तो चरण कमल और कमल पग, कमल चरण, दोनों शब्दों में अंतर है। बहुत सी जगहों पे पुस्तकों में भी यह लिखा हुआ देखा जाता है कि कमल पग को रूपक मान लेते हैं, लेकिन रूपक नहीं है। चरण कमल में तो रूपक होगा, पग कमल में तो रूपक होगा, लेकिन यहाँ कमल पग जब शब्द आ गया तो यहाँ पर लुप्त उपमा है। यहाँ पर उपमा अलंकार है, कमल जैसे पग वाले, कमल सदृश पग, कमल जैसे पग। तो यहाँ रूपक नहीं, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो उपमा अलंकार होगा। दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। पग कमल होता तो रूपक हो जाता, लेकिन यहाँ कमल पग है तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, कमल जैसे पग, कमल जैसे पग, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, और यहाँ पर अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश है, उपमा है, और पूरे जितने छंद हैं उसमें मानवीकरण है। रस विप्रलंब या अभियोग श्रृंगार है, छंद मंदाक्रांता है, गुण प्रसाद है, और शब्द शक्ति अभिधा है। इस प्रकार यह पाठ पूरा होता है। अब आगे के पाठ के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।